मैं उनका भी स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर। सर, मैं आपका नमन करता हूं सर। और मैं बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर शेड्यूल में, क्योंकि वो के लिए मैं उनको फिर से नमन करता हूँ। और परंपरा है, उसमें उसके अनुसार हम इस कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से करना चाहेंगे। और सरस्वती वंदना के लिए मैं महाराष्ट्र से हमारी एक साथी हैं डॉक्टर सदावर्ते मैडम, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से करें। सदावर्ते मैम, आप तैयार हैं? धन्यवाद सर। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। आप सर आई एम जी ऑडिबल? मैम, प्लीज शुरू करिए मैम। हाँ, यस, यू आर ऑडिबल। यस यस। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम है अकेले, हम है अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजाले का परिवार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद की और कार्यक्रम का शुरुआत में। और मैं, चूंकि यह शॉर्ट टर्म कोर्स गांधी से संवाद पे है और समसामयिक जो विमर्श है उनमें गांधी से संवाद होना है, तो गांधी जी का जो प्रिय भजन था, जो वो हमेशा वो उसको गुनगुनाते थे, जो नरसिंह मेहता ने 16वीं शताब्दी में गुजराती में लिखा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जी। इसके लिए हमारे बंगाल से एक साथी हैं डॉक्टर सौमिक बनर्जी, जो अंग्रेजी के प्राध्यापक हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वैष्णव जन तो तेरे कहिए के लिए कृपया आए और उसका करें। डॉक्टर सौमिक जी। Sir, am I audible? Yes, you are audible. Sir, yes. Please continue. Yes. जी. Okay. Yes. My heartiest pranam to all distinguished research professors. I start. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो
तेने कहिए जी पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान नाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, सकल लोक माँ साहुने वंदे, निंदा न करे तेनी रे, वाच कक्ष मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे, जिह्वा था कि असत्य न बोले, पर धन नाव झाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, मोह माया वे पे नाही जेने, मोह माया वे पे नाही जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन माने, राम नाम सुन ताली लागी, सकल तिरख तेना मन माने, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। प्रणाम। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर सौमिक, आपके इस थैंक यू सुंदर प्रस्तुति के लिए। और मैं अपने साथी डॉक्टर आरपी सिंह, जो हमारे को कोऑर्डिनेटर हैं साथ में, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो प्रोफेसर कुमार रत्नम सर का स्वागत करें। और प्लीज कंटिन्यू। नमस्कार, सुप्रभात। डायलॉग विथ एमके गांधी, ए कंटेम्पररी डिस्कर्स नामक इस शॉर्ट टर्म कोर्स के शुभारंभ के अवसर पर इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हमारी कुलपति माननीय प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी का मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं, जिनके इस विश्वविद्यालय में आने से ही एक नई ऊर्जा का संचार हम सब में हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में कुलपति महोदया के निर्देशन में हमारा विश्वविद्यालय इस ऊर्जा के साथ नई ऊंचाइयों को न सिर्फ स्पर्श करेगा, अपितु एक नया मुकाम हासिल करेगा। शुभारंभ के इस कार्यक्रम से जुड़े भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सदस्य सचिव प्रोफेसर कुमार रत्नम साहब का भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद भी हमारे लिए अपना समय निकाला। हम इनके अत्यंत आभारी हैं। मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान अध्ययनशाला के अधिष्ठाता एवं जाने माने दार्शनिक प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी का भी मैं
हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। साथ ही मैं स्वागत करता हूं एसआरडीसी के डायरेक्टर डॉक्टर आरटी बेड्रे का, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। एसआरडीसी के ही असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेश दुबे एवं इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर बीके श्रीवास्तव का भी हम स्वागत करते हैं। इन दोनों महान भावों ने हमें सहयोग दिया है। अंत में मैं इस शॉर्ट टर्म कोर्स में पंजीकृत समस्त प्रतिभागियों, जिनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान से है, इनका भी हम अपने विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत करते हैं। मुझे माननीय कुलपति महोदया का परिचय देने को कहा गया है। कुलपति महोदया, किसी परिचय देना एकमात्र औपचारिकता होगी। यह एक प्रकार से सूरज को दिया दिखाने सदृश ही है। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि अकादमिक जगत में मैडम को हम सब एक प्रखर प्राणी विज्ञानी, कुशल प्रशासक एवं मनुष्यता के उच्चतम गुणों से युक्त जानते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता मैडम 25 सितंबर 2021 को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इसके पूर्व आप तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में कुलपति रही हैं। साथ ही मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर बिहार के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार भी कुछ दिनों के लिए आपके पास रहा है। आप छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति का सफल उत्तरदायित्व भी निर्वहन किया है। आप देश के कई विश्वविद्यालयों तथा यूजीसी आदि की विभिन्न कमेटियों के चेयरपर्सन एवं सदस्य हैं। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु की इसी मेंबर हैं। आपको अनेकों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख है विज्ञान रत्न पुरस्कार, डॉक्टर शाह अबीदी विशिष्ट कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार, शिक्षाविद अवार्ड, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, भूषण सम्मान, शिक्षाविद अवार्ड, वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, कोरोना वॉरियर सम्मान आपको प्रदान किया गया है। आप महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश में डीन, स्टूडेंट वेलफेयर हेड आदि विभिन्न प्रशासकीय पदों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। आपको लगभग 36 वर्षों के शिक्षण का अनुभव है। इसके अतिरिक्त आपको शोध का 40 वर्षों से ऊपर का अनुभव है। आपने डीएसटी, इंसा, सीएसआईआर आदि की अनेकों शोध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इन सबका नाम लेना यहाँ संभव नहीं है। आपने यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, यूके, पोलैंड, चीन, सिंगापुर तथा जापान आदि देशों की शैक्षणिक यात्राएं की हैं। आपकी 8 पुस्तकें तथा 550 से अधिक शोध पत्र विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आपने 294 सेमिनार, सिंपोजिया, कॉन्फ्रेंस आदि में भी भाग लिया है, जिसमें लगभग 100 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय हैं। आपके निर्देशन में 2 दर्जन शोध छात्रों ने शोध कार्य किया है। आप जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल कम्युनिकेशन, हिंदुस्तानी अकादमी आदि दर्जनों संस्थाओं की सदस्य हैं। हम इतने प्रतिभाशाली, बहुमुखी प्रतिभा के धनी कुलपति को अपने बीच पाकर धन्य हैं और इसके लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अंत में मैं मैडम के लिए सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि गहन सघन मनमोहक बनकर मुझको याद दिलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। धन्यवाद आप सबको। मैं कुलपति महोदय को प्रणाम करता हूँ। पंकज जी आए और आगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आरपी सिंह जी। आपने मैडम का परिचय पढ़ा,
चूंकि मैडम हमारे बीच में आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में प्रोफेसर रत्नम सर हैं, तो चूंकि उनकी भी व्यस्तता है, तो मैं और बहुत कम समय के लिए जुड़े हैं, तो मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रोफेसर रत्नम सर से आग्रह करूंगा। वो ICHR के मेंबर सेक्रेटरी हैं और प्रोफेसर रत्नम किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और उनका जो आशीर्वाद हमारे इतिहास विभाग और प्राचीन इतिहास विभाग के समस्त कार्यक्रमों में रहा है। और कई वर्षों से प्रोफेसर रत्नम सर एक प्रकार से हम लोगों के लिए बड़े भाई की भूमिका में हमेशा वो साथ देते रहे हैं और हमारे हर कार्यक्रम में वो आते रहे हैं। तो मैं आज भी अपने व्यस्तम समय में वो समय निकाला, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और लेकिन सर, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे इस कार्यक्रम में आपके कुछ वचन जो हैं गांधी से संवाद सामयिक विमर्शों में, उस पर आपकी बात, आपके आशीर्वचन है वो हम लोग को देने का करें। धन्यवाद भाई पंकज जी। गांधी से संवाद, गांधी की उपादेयता, गांधी के प्रासंगिकता, डिस्कोर्स, विमर्श, समकालीन, ऐसे विषयों को लेकर आपने बहुत अद्भुत कार्यक्रम का संयोजन किया है। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केंद्र के माध्यम से आयोजित अल्पकालीन विशेष अकादमिक पाठ्यक्रम में आज के कार्यक्रम के केंद्र विश्वविद्यालय की संरक्षिका कुलपति, माननीय कुलपति और व्यक्तिगत रूप से मेरी प्रशासनिक मार्गदर्शक, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव, ऐसी माननीय कुलपति, जब भी मैं किसी प्रशासनिक संकट में आता हूं तो आपका आशीर्वाद मेरे लिए पाथे के रूप में होता है। मैं आपको यहाँ पाकर अभिभूत हूँ और मैं भी भारत सरकार की इस राष्ट्रीय संस्था की ओर से माननीय कुलपति का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके इस पारदर्शी, दृढ़ संकल्पित प्रशासनिक व्यवस्था और मानसिक भारतीयता विश्वविद्यालय को निश्चित रूप से एक प्रतिभा स्थापित करने में सहायक होगी। इस कार्यक्रम के माननीय निदेशक, इतिहास विभाग के विभाग अध्यक्ष मेरे भाई प्रोफेसर BK श्रीवास्तव साहब, और जिनके साथ मेरे अध्ययन काल से ही एक बहुत बड़ा अकादमिक दार्शनिक संबंध रहा है। जब मैं गांधी विचारों पर डिलेट कर रहा था, उस पर इनका मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा। ऐसे सामाजिकी संकाय के माननीय अधिष्ठाता आदरणीय भाई प्रोफेसर अंबिका दत्त जी, और इस आभासी पटल पर जुड़े अनेकों अध्येताओं, शिक्षकों के गंभीर विषय है, इस पर चिंतन मनन अत्यंत गंभीरता से होना चाहिए। ये केवल हमें पाठ्यक्रम की परिपूर्ति की दृष्टि से करने के लिए यहाँ पर अपनी बाध्यता को ना मानकर, इसमें वैचारिकी का निर्णय, वैचारिकी की दृष्टि, महात्मा गांधी कोई एक केवल मात्र स्वतंत्रता सेनानी या मात्र कोई विचारक ऐसा नहीं थे। He himself was an idea, he himself was an institution, and he himself was a wonderful character of that time. वो अपने समय के एक विचारकी थे, एक संस्था थे। तो ऐसे डायलॉग, गांधी के डायलॉग की हम जब बात कर रहे हैं, तो वी मस्ट फील दैट द गांधी इज विद इन अस। हमारे मध्य में, हमारे साथ महात्मा गांधी हैं। वो वैचारिकी के माध्यम से, उनकी दृष्टि के माध्यम से, उनके समाज के प्रति, उनके राष्ट्र के प्रति उनके अनुशीलन, इन समस्त विषयों को लेकर जो ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम गांधी के किस समकालीन, क्या किस विमर्श की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गांधी का विद्यार्थी होने के नाते मैं गांधी को विभिन्न रूपों में देखता हूं। हिंद स्वराज लिखने वाला गांधी, असहयोग आंदोलन के पूर्व
एक विशेष प्रकार के गांधी भारतीय राजनीति में परापरण के समय खिलाफत आंदोलन का महात्मा गांधी, दांडी के गांधी और भारत छोड़ो के गांधी, करो या मरो। हम किस गांधी की प्रासंगिकता की यहां पर चर्चा करेंगे, ये केंद्र निश्चित करना आवश्यक है। एक गांधी जो खिलाफत आंदोलन में राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से आह्वान करता है, वो कौन से कारण है कि वो बाद में एक संस्था को सांप्रदायिक कह देता है। इन सारे विमर्शों को निश्चित रूप से जो मुख्य वक्ता आएंगे, जो स्कॉलर्स आएंगे, वो चर्चा करेंगे, लेकिन हमें इसकी दृष्टि रखना होगी कि हम किस प्रकार के गांधी के चिंतन को, क्या गांधी का चिंतन स्वराज में जो लिखेगा 85 पृष्ठ की पुस्तिका के अनुरूप हम उनके व्यक्तित्व को, उनकी दृष्टि का मूल्यांकन कर वर्तमान संबंधों से जोड़ेंगे। निश्चित रूप से महात्मा गांधी का हिंद स्वराज, भारत में रामराज की कल्पना, भारत में लोक कल्याणकारी समाज की अव्यवस्था, कुटीर उद्योग धंधों, एंटरप्रेन्योरशिप जैसी दृष्टियों को लेकर तो दृष्टि उन्होंने दी थी। इसके संदर्भों में हमें गांधी के विमर्श को देखना होगा और उसकी प्रासंगिकता या वर्तमान में उपादेयता को विचार करना होगा। विचार इसलिए नहीं करना है कि हमें गांधी को जीवित रखना है या गांधी के प्रति किसी प्रकार के गांधी को आवश्यकता है अपने स्थापित होने के लिए या उनके मूल्यों को। वो सर्वमान्य अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व है, संस्था के रूप में। आवश्यकता है कि 1947 के बाद भारत में जिस प्रकार की सत्ता बनी, जिस प्रकार की दृष्टि, जिस प्रकार का संकल्प महात्मा गांधी ने किया था, क्या उसमें से किसी भी बिंदु को पूर्ण किया गया? महात्मा गांधी की वैचारिकी की हत्या समकालीन शासकों के द्वारा करने जाने के कारण, एक छोटा सा उदाहरण है। महात्मा गांधी भारतीयता, भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्राम आधारित, कुटीर धंधों पर आधारित ऐसे समाज की संकल्पना जो राम की अवधारणा हो, लेकिन भारत को मैनचेस्टर बनाने की व्यवस्था ने उनको हाथ किया और भारत महात्मा गांधी की वैचारिकी की हत्या का मैं प्रथम चरण मानता हूं। इसी दृष्टि से आज गांधी के विषयों को, गांधी के दर्शन को, गांधी के विचारों को विमर्श करने की हमें आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि हमने गांधी को स्वतंत्रता के बाद आत्मसात नहीं किया, गांधी की राष्ट्रता की संकल्पना को स्वीकार नहीं किया। हम एक दृष्टि से, एक विचार से आधुनिकता के अंध दौड़ में सक्रिय हो गए, जिसके कारण आज हमें गांधी पर सम्मेलन, गांधी पर शॉर्ट टर्म कोर्स और गांधी पर विमर्श कराने की आवश्यकता है। उसी क्रम में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इस प्रकार के पाठ्यक्रम का चयन किया है। मैं बहुत बहुत निदेशक को, सह निदेशक को बधाई देता हूं कि आपने इस सारगर्भित विषय का न केवल चयन किया, बल्कि इसकी आज उपादेयता है। गांधी के सिद्धांतों को जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस पर उन वैचारिकों का विचार करना कि किन कारणों से आज हम भारत में महात्मा गांधी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकल्पना से दूर हैं, इस पर विचार करना भी अत्यंत आवश्यक है। महात्मा, जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दांडी यात्रा के 91वें वर्ष पर भारत के अमृत महोत्सव की घोषणा की और मृत्यु से अमृत यजुर्वेद के उस श्लोक का योग का प्रयोग करते हुए कहा, तो इसका स्पष्ट संकेत था कि हम मृत्यु का तात्पर्य अमृत से दूर अवस्थिति, ऐसी वास्तविकताएं, ऐसे विचार, ऐसे पाठ्यक्रम, ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक भाषा जिससे कि हमारे राष्ट्र को गौरव ना बढ़ सका, उन सब का मंथन करना, इतिहास की रिक्तता, इतिहास में स्मृति भ्रंश को समाप्त कर हम ऐसे अमृत की ओर जाएं जो राष्ट्र के गौरव को बढ़ाए। राष्ट्र में एक जिस स्वयं के लिए, जिस स्वयं की पुनर्स्थापना के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक ने बगैर किसी उद्देश्य को लेकर अपने उस यज्ञ में अपने आप को ओहम किया। क्या भारत का वो खेड़ी बेचने वाला या भारत में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला ने कभी ये सोचा था कि ट्रांसफर ऑफ पावर से उसको कोई लाभ मिलेगा?
क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पावर की अवधारणा किसी भारतीय के मन में थी ही नहीं। हम तो अपने स्वयं के लिए संघर्षरत थे, स्वयं के पुनर्स्थापना के लिए, अपनी मान्यताओं को, मूल्यों के लिए, सामाजिक दृष्टि के लिए। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को गांधी के ग्लास से देखना, वर्तमान दृष्टि से देखना, यही हमारे अमृत महोत्सव की एक बहुत बड़ी उपादेयता होगी कि हम उन रिक्तता को समाप्त कर चलें। क्योंकि इतिहास के विद्यार्थियों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण इस पर विषय पे है, क्योंकि जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें केवल इतिहास, संस्कृति और दर्शन शब्द 100 से अधिक बार उपयोग किया गया है। इतिहास की दृष्टि को बतलाता है। चाणक्य क्यों कहता था कि राजा को प्रतिदिन इतिहास का श्रवण करना चाहिए? इन सारी दृष्टियों को देखते हुए आज अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण करें। महात्मा गांधी के जो वैचार की थी वो जन जन में जाए, उसकी उपादेयता जाए, जिसको क्षणित करने का एक प्रयास स्वतंत्रता के बाद निरंतर किया गया। एक दृष्टि से उनका उपयोग किया गया। चर्चा होती है महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, लेकिन यह विषय है कि महात्मा गांधी की हत्या से कौन लाभार्थी रहे, इस पर सोचने का विषय है। हत्या हुई, ये दुर्भाग्य था, राष्ट्र का दुर्भाग्य था, उस व्यक्ति का मानसिक दिवालापन था कि महात्मा गांधी की हत्या की। लेकिन चर्चा करना होगी कि उसके लाभार्थी कौन थे, हु वर द बेनिफिशियरीज ऑफ द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। मैं विश्वास रखता हूं तो निश्चित रूप से अच्छे विषय निकल कर आएंगे। हाँ, अध्येताओं से मेरी ये विनती रहेगी, क्योंकि मैं अपने 35 से 40 वर्ष के एक अकादमिक जीवन में जो मैंने अनुभव किया है कि हम केवल प्रमाण पत्र प्राप्ति की दृष्टि से किसी पाठ्यक्रम में संलग्न होते हैं। इस दृष्टि को भी बदलना होगा। हमें गंभीरता से विषयों पर संवाद करना होगा, चर्चा करना होगी, तभी उसकी कोई जीवन में उपादेयता होगी। मैं भाई पंकज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपका बाल आग्रह, मेरे अनुज का प्यार मेरे समय को चुराकर मुझे मजबूर कर देता है। मैं उपस्थित हूँ। माननीय कुलपति का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मार्गदर्शन में समस्त इस प्रथम कार्यक्रम में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको सादर प्रणाम। आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और मैं ये हमेशा करूंगा जब भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा, और आपका मुझे मालूम है आप आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहेगा। और ठीक कहा आपने कि गांधी जी के समस्त विचारों का जो निचोड़ है या बीज है वो हिंद स्वराज में। गांधी जी बहुत पतली सी किताब लिखी थी 1909 में, और जब वो लंदन से साउथ अफ्रीका लौट रहे थे तो उन्होंने अपने दाहिने हाथ से लिखना शुरू किया, और कहते हैं कि जब मेरा दाहिना हाथ थक जाता था तो मैं बाएं हाथ से लिखता था। और वो पतली सी किताब उन्होंने गुजराती में लिखी, और बाद में वो किताब की विशेषता देखिए कि वो किताब प्रकाशित होने से पहले ही अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दी, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों को डरने की आवश्यकता। लेकिन गांधी के उन विचारों के का जो आक्रोश था, वो उसका जो भय था अंग्रेजों के मन में, और उसको उन्होंने किया। और निश्चित ही सर, आपने जो कहा कि आजादी के बाद हमने गांधी के मूल्यों के साथ जो अन्याय किया है, वो उसी कारण आज हम लोग उनके पर सेमिनार, वेबिनार और शॉर्ट टर्म या रिफ्रेशर कोर्स कर रहे हैं। तो आज गांधी पर के विचारों को प्रासंगिक बताने की जरूरत क्या है? इसलिए मुझे लगता है कि जरूरत इसलिए है क्योंकि आज भी हम गांधी के विचारों को हम उस प्रकार से आत्मसात नहीं कर पाए जैसा करना चाहिए था। साथियों, गांधी का जो वैष्णव जन तो तेरे कहिए जो भजन था, जिसमें उसमें अंतिम आदमी की बात करते हैं, जो सबसे समाज के हाशिए पर स्थित व्यक्ति की बात करते हैं, आज पुनः हमको उस पर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर आए और आपने हमें किया। मैं आदरणीय कुलपति मैडम को बुलाने से पहले मैम आप सभी को और बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो शॉर्ट टर्म कोर्स है गांधी से संवाद समकालीन विमर्शों में, तो इस पर ये जो विषय हमने चुना, इसके पीछे कारण यही था क्योंकि आज जब से
माननीय प्रधानमंत्री जी चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन की बात करें, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात करें, या अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इन सब में यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं गांधी के विचार परिलक्षित होते हैं। और मेरा मानना है कि गांधी ने जो विचार रखा था, जो हमारे गांवों के सशक्तिकरण की बात की थी, ग्राम स्वराज की जो बात की थी, छोटे उद्योगों की बात की थी, ग्रामीण उद्योगों की बात की थी, जो सेल्फ सफिशिएंसी की बात की थी, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस की बात की थी, वो चीजें शायद आजादी के 70 सालों में नहीं हो पाई, और आज भी गांव में मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। तो क्या वो कारण रहे, उन सब चीजों को तलाशने की जरूरत है। क्या कहीं हम आधुनिकता के विकास के दौड़ में हम अपनी संस्कृति को भुला तो नहीं दिए? क्या हम अपने इतिहास के मूल्यों को कहीं त्याग तो नहीं दिए? इन सारे विषयों को टटोलने का प्रयास हम करेंगे इस 6 दिवसीय कार्यक्रम में, जिसमें कि हमारे देश के जाने माने गांधीवादी विचारक प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य से लेकर प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जैसे दर्शन शास्त्री हमारे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा प्रोफेसर मुकेश कुमार बोधगया से शिरकत करेंगे, प्रोफेसर संजय कुमार उत्तराखंड से होंगे, और नीदरलैंड से, हॉलैंड से प्रोफेसर मोहन कांत गौतम जी भी अपने गांधी पर विचार व्यक्त करेंगे। साथियों, अलग अलग विषयों पे मैंने प्रयास किया है, और हमारे साथी आरपी सिंह ने प्रयास किया है कि न केवल इतिहास के विद्वानों को बुलाया जाए, बल्कि साहित्य के, संस्कृत साहित्य के, हिंदी साहित्य के, अंग्रेजी साहित्य के, तथा तमाम उन विषयों में गांधी को किस तरीके से आज के विमर्शों में देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, उसका प्रयास हम करेंगे। और ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या वो कारण रहे कि गांधी के विचारों को त्याग दिया गया, और गांधी के विचारों को आज आत्मसात करने की आवश्यकता क्यों है। क्या गांधी जी के योगदानों को केवल फ्रीडम मूवमेंट तक कन्फाइन करने से या उसको सीमित करने से के कारण गांधी का व्यक्तित्व हम छोटा कर देते, जबकि गांधी केवल फ्रीडम मूवमेंट तक बांधने के व्यक्ति नहीं है। गांधी फ्रीडम मूवमेंट के अलावा यदि हम उनको देखें तो उनके विचार, चाहे अहिंसा की बात करें, आज पूरी दुनिया में जहां हम देख पा रहे हैं कि गांधी के अहिंसात्मक आंदोलनों का प्रभाव, चाहे वो नेल्सन मंडेला की बात करें, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात करें, या हम बराक ओबामा की बात करें, ये सारे नेता अपने जीवन में उच्चतम स्थान पर पहुंचने से पर वो कहीं ना कहीं गांधी के विचारों को रखते हैं, कि गांधी के विचारों के कारण ही वो इस स्थान तक पहुंच पाए। साथियों, एक बहुत आश्चर्यजनक तथ्य मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि अध्ययन के दौरान पाया गया कि 1901 से लेके 2006 के बीच में पूरी दुनिया में जो आंदोलन हुए, उसमें से लगभग 66% जो आंदोलन सफल रहे, वो आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन थे। आप चाहे पर्यावरण आंदोलन की बात करें, मानवाधिकार आंदोलन की बात करें, हम देखते हैं कि गांधी के जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं प्रेरणादायी है, चाहे वो पर्यावरणविदों के लिए हो, मानवाधिकारों के लिए हो, या तमाम उन दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग रंग भेद की नीति के लिए या जाति भेद की नीति के लिए जो लड़ रहे हैं, उनको अहिंसा का रास्ता। बात सही है कि गांधी ने भी कहा था कि मैंने जो दिया, अहिंसा की बात की है, सत्य की बात की है, इसमें कुछ भी नया नहीं। लेकिन गांधी ने उस सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह को जन जन का आंदोलन बना दिया, जन जन तक पहुंचाने का काम किया। गांधी का ये बड़ा योगदान है। हमारा देश बुद्ध और महावीर का है, और जहां पे हमने सत्य की बात पाठ पढ़ी, उपनिषदों में हमारे ऋग्वेद में अब शांति और सत्य की उपासना की गई है, लेकिन उसको जन जन तक पहुंचाने का काम गांधी ने किया है। मुझे लगता है कि हमारा ये शॉर्ट टर्म कोर्स विभिन्न विद्वानों से के विमर्शों के माध्यम से, और माननीय कुलपति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस शॉर्ट टर्म कोर्स में कुल 22 लेक्चर हैं। 22 लेक्चर में से 18 लेक्चर विद्वानों के द्वारा दिए जाएंगे, और 4 लेक्चर सेशन ऐसा रखा गया है जिसमें कि रिसोर्स पर्सन के साथ जो प्रतिभागी हैं, करीबन 45 से ऊपर प्रतिभागी हैं, वो प्रतिभागी हमारे रिसोर्स पर्सन के साथ एक प्रकार से आपस में डायलॉग कर पाएंगे, और ये तलाश पाएंगे कि गांधी के विचारों की क्या प्रासंगिकता है, और आज के विमर्शों में गांधी के विचारों की क्या प्रासंगिकता है। तो हमने ये प्रयास किया है कि यह जो शॉर्ट टर्म कोर्स है वो एक तरफा संवाद न हो,
ये दोनों तरफ का संवाद, जिसके बीच में जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं और जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो भी इसमें बराबर से भागीदारी। मैं इतना ही अपने इस कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा, और मैं बहुत विनम्रता के साथ, बहुत आदर के साथ मैं माननीय कुलपति महोदय को अपने आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता मैम, आप आशीर्वचन के लिए हम सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया आप अपना करें। मैम का स्वागत है। Thank you very much. I really feel delighted to be a part of the UGC Human Resource Development Center program, which has been organized by this very center of Dr. Hari Singh Kaur Vishwavidyalaya Sagar on the topic Dialogue with M.K. Gandhi, a Contemporary Discourse, which is being organized from today, that is the 29th of September, up to 5th of October 2021. At the outset, I would like to thank and welcome Professor Kumar Ratnam, whom I know he is very busy, and at such a short notice he is with us, and we just heard about his excellent views जो उन्होंने गांधी जी के ऊपर अभी हम लोगों के साथ शेयर किए। मैं अपना विश्वविद्यालय की ओर से आपका बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी आपका साथ हमें मिलता रहेगा। I feel happy that the director of this course, Dr. R.T. Bedre, the assistant director, Dr. Kanhaiya Tripathi, and the course coordinators, Dr. Pankaj Singh and Dr. R.P. Singh, have taken pains to organize this short-term course on Mahatma Gandhi. Indeed, as we are approaching Gandhi Jayanti, 2nd of October, I think all the Indians appreciate this day because it is on this day that our Rashtrapita was born. Born as Mohandas Karamchand Gandhi. He later came to be known as Mahatma Gandhi. He later came to be known as Rashtrapita. And today we all remember him. We remember his values, and we remember what he did for the country, because he gave rise to the concept of New India. आज जो हम नया भारत की हम बात कर रहे हैं, वो इनफैक्ट महात्मा गांधी जी ने अपने टाइम में ही उन्होंने एक भारत को एक नई दिशा देने का प्रयास किया था कि हमारा भारत एक ऐसा भारत बने। उन्होंने सत्य के ऊपर जो बातें कही, जो अहिंसा के ऊपर उन्होंने बात कही, जो कुटीर उद्योगों के ऊपर उन्होंने बात कही, आज हम उनको अमल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज जो हम कह रहे हैं, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो, वी आर टॉकिंग अबाउट the national education policy, and we are coming back to those same theories which were postulated by Mohandas Karamchand Gandhi, which we are through this meet, which we are going to revive back and reconsider what were the concepts of Gandhiji by a number of speakers. I was also very happy to see that we have a number of good speakers who will be here, and Professor Ambika Dutt Sharma ji is also here. I'm very delighted, and 18 lectures to be delivered by eminent persons, and the most interesting part is that we have also arranged a dialogue with the speakers. So I think that is the most important part, because after these discussions only we can come to some conclusions, discussions and conclusions, and that is the main aim of this meet which is being organized. And looking into the objectives of the course, which this short-term program envisages to do is it is going to promote theoretical and applied research in Gandhian studies. It is going to promote studies on peace. It is going to promote studies on conflict management and social regeneration. In fact, in this age of globalization, there is a need for alternative models of development. Today, across the world, Gandhian studies are being looked upon as an important contribution towards this objective. And keeping this in view, this course contains Gandhiji's views on the perceptions on economic, social, gender, political, environmental, and sustainable developmental issues. It also contains critiques and evaluation of Gandhian concepts, its relevance in the contemporary world,
and contributions made by Gandhian scholars in further development of Gandhian thought and progress. The primary thrust of the program is to expose learners, particularly the younger generation, to the thoughts and ideas of Gandhi and its place in the contemporary globalized world, which I feel is very important, because it is this younger generation which is, on one hand, it is advancing towards the age of technology. On the other hand, we have to revive back our values, and these values were put forth by people like Mohandas Karamchand Gandhi ji. I feel that it may be that this 7-day program turns out to be short for the objectives which have been taken up by this program. And I do hope that the speakers are going to dwell on each of the topics which have been taken as an objective. And we propose that this workshop is going to have very good outcomes. I do hope that after attending this short-term program, our participants will get an in-depth understanding of the concept of peace from the perspective of various religion and the relevance of Gandhian thought. This is very important because today we are all searching for peace in this world in which life is becoming so hectic, and gradually we are moving away from peace. We are moving away from the very concept of having a very peaceful or congenial life. So I'm sure that we'll be thinking something about that, to explore the contemporary perspective of rural development, that is Gram Swaraj of Gandhian models in 21st century. It is with this concept only that the government of India today is talking about adoption of villages. That is why we are doing this, that unless we adopt these villages, we have, on one hand, we are talking of overpopulation. We are talking about, why don't we talk about our resources? If we are overpopulated, it also means that we have a good amount of resources. And where are these resources? Majority of the resources in India are in the villages. So we have to move towards the villages. We have to bring out their skill. We have to put them in on a platform. And I'm sure that we at the university level, that is what I have been speaking about for the past 2 days also, that we have to move to the villages so that we bring out the skill. And in this way, we shall be improving the economy of the country as well. Because they have a lot of potential in them, which is right now hidden. They do not know how to come to the market. They do not know how to do marketing. They do not know how to survive and to bring in money for their families. So it is in this way that the universities can help. And I'm sure that by talking about Gandhian thoughts, this is what Gandhiji was also saying. So if we try to think on these lines and we move to the rural areas also, I'm sure we are going to fulfill the objectives as they have been laid down by Gandhiji. We are also going to examine the knowledge of the younger generation on Gandhian philosophy and to achieve new insights on Gandhian thoughts on self-reliant India. Because today we are also talking about skill development. Skill development, that is, we are going to make India self-reliant. And for that, I have spoken on many fora that we have to identify. हम लोग आज स्व भारत की बात करते हैं, भारत उत्पाद की, मैं कहती हूँ not make in India, let us say भारत उत्पाद. And this will give a feeling of nationalism in us. And this is what Gandhiji said. Let us try to bring forth our products in the market. Let us try to stop all the products which are being imported from other countries. First of all, we have to visualize what are those products which we are importing from other countries. Can't we make them? It is our excellence which is being utilized in other countries. In other countries, our skill is producing the products which we are importing. Is it not a very tragic picture? Let us try to constrain and have those skills imbibed in our country. Let us try to keep our own skills in our country and let us try to utilize them. I'm sure that under these policies, we will definitely be able to have the skill which Gandhiji proposed, and we will be able to set up a Gandhian model. So since we're talking so much about Gandhiji, and I see that our department here appears to be very well affluent, as I see even our members who are talking about Gandhiji. I also propose that why can't we think about having a Gandhian museum in the university,
So we can think about it or talk about it later on. Please come and discuss with me, and we shall try to develop. I have not seen the museum yet. I am only 3 days old right now in this university, but I will definitely visit the museum, and let us, if you already have a full-fledged museum, let us try to have a special corner for Gandhiji as well. So we have to revive back and think about non-violence. I just missed out non-violence, talking about Gandhiji and not talking about non-violence. I would say that we are missing out a very big part, because it is this Gandhiji, due to him, at the international level also, we have started celebrating the International Day of Non-Violence. It is our Gandhiji only who gave rise to this concept. So we have to think very gravely on these lines. Of course, this is, you all very well know, it is not my subject. But since Gandhiji has done so much of our country, I feel that every Indian belonging to any sphere, belonging to any field of his profession, he or she has to think very gravely on the Gandhian thought. And I recall, I would like to quote a few lines in Hindi, because these are very strong views of Gandhiji, who said that we should not follow the crowd. We often see that the crowd, whenever we get, suppose we are coming out from the airport and we find that a crowd is moving in a particular direction, and we start just following that crowd. It often happens in our life that we simply start following the crowd and we are not able to do anything on our own. We do not become independent. We do not bring any novelty. We do not bring any navachar. So I would say that भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है. Whatever is the easy path, we just try to follow it because it seems that this path is very smooth. Let us try to follow it. भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है. इसका ये मतलब नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है. अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपके चुने हुए रास्ते से आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता. We have to choose our own path like Gandhiji did. He did not follow everybody's path. It is because he chose his own path. That is why today we are independent India. और कई बार ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा है या हमारे भाग्य में नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते हैं, और हम निराश होकर हम बैठ जाते हैं. और भाग्य के दरवाजे पर रिपीटेडली वी आर नॉकिंग. भाग्य के दरवाजे पर पीटने से तो बेहतर है कि कर्मों का हम तूफान पैदा करें. भाग्य के दरवाजे पर पीटने से तो बेहतर है कि हम कर्मों का तूफान हम पैदा करें. दरवाजे अपने आप ही खुल जाएंगे, दरवाजे स्वतः ही खुल जाएंगे. So let us try to work on these lines. I'm sure that we'll be having a number of good speakers who will be talking on Gandhian thoughts. You have my best wishes and my compliments for the success of this program. I will definitely like to know how this program has proceeded till the end. My compliments, my good wishes. Jai Gaur, Jai Bharat, Jai Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya. Namaskar. Namaskar, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your wonderful lines and inspiring words. और सही के बात कह रहे हैं कि रास्ता जो भीड़ चलती है वो जरूरी नहीं कि वो सही रास्ता है. रास्ता तो वो है जो आप चुनते हैं और आप कुछ नया करते हैं. जो भीड़ कर रही है वो तो शायद भेड़ भी करते हैं, झुंड में चलते हैं. हम इंसान हैं तो हमको तो अपना अलग रास्ता बनाना होगा. मैम, आपने जो बातें कहीं गांधी के अलग अलग पहलुओं पर आपने बताई, और निश्चित ही आपका जो व्यक्तित्व है, और आप मात्र 3 दिन आपको ज्वाइन किए हुआ, लेकिन आपसे जो ये मेरी दूसरी मुलाकात है, और कहे तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ये 4थी या 5वीं मुलाकात है मैम. मैंने आपको पाया कि आप पूरी ऊर्जा के साथ हम सभी जो युवा शिक्षक हैं, हम सब के अंदर एक नई एनर्जी का संचार आप कर रही हैं. और आपने, मैं चूंकि गांधी का बहुत कह सकते हैं, गांधी के विचारों को बहुत समय से हमारा विभाग और हमारे साथी उनको लेकर चल रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आपने गांधी म्यूजियम की बात की. मैं तहे दिल से आपका प्रणाम करता हूं, और मैं निश्चित ही मैम, मैं गांधी म्यूजियम के लिए मैं आपके पास जरूर आऊंगा और आपसे मार्गदर्शन लूंगा मैम. तो ये हम लोगों के लिए निश्चित ही मैम
बड़ी बात है। मैं और इस मंच से मैं इतिहास विभाग, प्राचीन इतिहास विभाग तथा HRDC के माध्यम से आपको बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हम सभी के लिए एक नई सोच आपने दी। ये होता है कि जब कुल का मुखिया हम लोगों के लिए एक प्रकार से आप हमारी मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और आपने जिस संक्षिप्त इसमें आपने गांधी के विभिन्न फलकों पर बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं आपका आभारी हूं कि आप हमारे बहुत शॉर्ट इसमें आपने इनविटेशन को स्वीकार किया, और जबकि आप विज्ञान की छात्रा रही हैं, जूलॉजी की छात्र हैं, लेकिन आप गांधी के विषय पर इतनी गहनता के साथ जो बात की, ये हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। धन्यवाद मैम। थैंक यू। मैं इस क्रम में हमारे HRDC के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि वो भी हमारे कोर्स के बारे में कुछ कहें। कन्हैया त्रिपाठी जी, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच पंकज भाई। आज के वर्कशॉप के शुभारंभ अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे विश्वविद्यालय की नवागत कुलपति और साइंटिस्ट मैडम प्रोफेसर गरिमा गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी जिन्होंने कही, और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, जो कि ICHR में मेंबर सेक्रेटरी हैं। इस कार्यक्रम में हमारे HRDC के डायरेक्टर प्रोफेसर RT हेगड़े सर और कार्यक्रम के संयोजक द्वय डॉक्टर पंकज सिंह जी और डॉक्टर RP सिंह जी। इसके साथ ही इस मानविकी अधिष्ठाता इस अवसर पर मैं उनको भी आदर के साथ यहाँ पर नाम लूँगा, प्रोफेसर अमित शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारी डॉक्टर पंकज, डॉक्टर विवेक जायसवाल जी। और मित्रों, आज हम गांधी पर यह कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, और विश्वविद्यालय के तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों को लगता है कि कुछ नए विषय हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम नए विषयों के साथ डायलॉग स्थापित कर पाएंगे। HRDC के माध्यम से हम ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और कार्यशाला, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर प्रोग्राम, इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम देश के कोने से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को आमंत्रित करते हैं, और निश्चित रूप से इसमें प्रतिभागिता बहुत ही बढ़ चढ़ करके जिन राज्यों से ली गई है, उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। तो मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ कि उत्तर भारत में गांधी क्यों नहीं, और भारत के अन्य भागों से गांधी पर सुनने के लिए लोग इस कार्यक्रम में क्यों नहीं हुए। ये बात फिर भी हमारे पार्टिसिपेंट पूरे हैं, कोर्स तो होगा ही, और हमें अच्छा लगता कि इस कार्यक्रम और भी प्रदेशों से लोग पार्टिसिपेशन करते। मित्रों, गांधी पर यहाँ पर चर्चा हुई, और अभी हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदय ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, और सबसे पहली बार मैं इस माध्यम से, इस वर्चुअल माध्यम से मैं उनको बधाई भी देता हूँ, और साथ ही जिस म्यूजियम की उन्होंने, गांधी म्यूजियम की बातचीत की, वो बहुत ही अभिनंदनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है कि उन्होंने आते ही यह घोषणा की है कि हमारे विश्वविद्यालय में गांधी म्यूजियम इस्टेब्लिश होगा। मित्रों, हम कुलपति मैडम से एक अनुरोध और करेंगे, क्योंकि मैं अहिंसा और शांति अध्ययन में MA PhD हूँ, और आपने अगर बात छेड़ ही दी है, तो मैं आपसे इस मंच से यह अनुरोध करूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय में गांधीयन थॉट्स एंड पीस स्टडीज की स्थापना क्यों न हो।
और मैं चाहूँगा कि आपके मार्गदर्शन में एक डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो और काफ़ी लंबे समय से हमारे विश्वविद्यालय में कोई इस तरीके का नया पाठ्यक्रम नहीं शुरू हुआ। और जब मैं राष्ट्रपति हुआ तो कई कुलपतियों से भी अनुरोध किया और उन लोगों ने अपने अपने यहाँ यह कार्यक्रम इस तरीके का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने गांधी म्यूजियम की यहाँ पर घोषणा की है और मैं यह भी चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय में गांधी आर्ट्स एंड स्टडीज डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश हो। मैं मित्रों गांधी पर आता हूँ क्योंकि अभी कुमार रत्नम जी ने गांधी के तमाम विषयों को और तमाम उनके जीवन में संघर्ष को उल्लेखित किया और हिंद स्वराज के जरिए जिस गांधी को हम समझने की कोशिश करते हैं उस गांधी को हम कंटेम्प्रेरी एज में किस तरीके से समझना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे रिसोर्स पर्सन आएंगे और निश्चित रूप से बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर आपसे बात करेंगे। आप लोगों की प्रतिभागिता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में अपना भाषण दिया है। उसमें भी उन्होंने ट्रस्टीशिप और अंत्योदय जैसे महत्वपूर्ण विषयों को उठाया। हम ट्रस्टी के जैसा व्यवहार क्यों नहीं करना चाहते, हमारे भीतर ट्रस्टीशिप क्यों नहीं स्थापित हो रही है। और यह माननीय प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र में यह बात बोलना एक्चुअली पूरे दुनिया को है ये बताना चाह रहे थे कि हम न्यासी हों, अगर हम न्यासी नहीं हो पाते तो कहीं न कहीं हम अंत्योदय की राह पर नहीं चल पाएंगे। इसके साथ ही गांधी के उन पहलुओं पर भी आज बातचीत करनी होगी। मैं यह जानता हूँ कि दुनिया बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रही है, तमाम देशों में युद्ध चल रहा है, तमाम शरणार्थियों की समस्या है और गांधी जो है प्रत्येक की गरिमा के रक्षा के लिए आह्वान करता है, विश्व बंधुत्व के लिए आह्वान करता है। और अभी पंकज जी ने और कुमार रत्नम जी ने जिन लोगों, एक्चुअली दुनिया के बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य जो है प्रकाशित और प्रकाश में नहीं आ रहा है। ऐसे लोग हैं जो कि गांधी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें निश्चित रूप से इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में गांधी को किस तरीके से आत्मसात करते हैं। इस पूरे कोर्स का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि हम गांधी को आत्मसात करें। अभी हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति मैडम ने जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल पर गांधी को स्टैब्लिश करने के लिए उन जीवन के वह होना ही चाहिए। और अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है वह ऐसे नवाचारों को बहुत बढ़ावा दे रहा है, NIF। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितना भी इस्टेब्लिश हो जाएं, लेकिन गांधी के जो मूल्य हैं, उनके बताए हुए मार्ग हैं, उनकी बताई हुई शिक्षा पद्धति है, उनको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। और अभी हमारे देश को पूरी दुनिया में जो हमारा स्वच्छता अभियान चला है उसको भी सराहा गया, उसके भी प्रेरणा भविष्य के लिए अब एक बड़ी चुनौती है पर्यावरण। और गांधी हमें इंडिजिनस से एलिट तक के जीवनचर्या के बारे में, जिसको हम अभी कुमार रत्नम जी आधुनिकता कह रहे थे, तो मैं बता रहा हूं कि इंडिजिनस से लेकर के एलिट तबके तक के लिए लोगों के लिए गांधी किसी न किसी रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। और गांधी हमें तमाम तरीकों से अभिप्रेरित करता है। निश्चित रूप से आप सभी लोग इस पूरे कार्यक्रम में जितने भी हमारे रिसोर्स पर्सन आएंगे
उनके विचारों से लाभान्वित होंगे। हम पंकज जी से जरूर कहना चाहेंगे कि नॉन वायलेंस में मैं भी MA PhD हूँ, तो मेरा नाम आपकी लिस्ट में अभी तक नहीं है और ये होना ही चाहिए। तो लेकिन बात ये है कि फिर भी मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में प्रतिभागी बने हैं। HRDC की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं आप सभी लोगों को इस पूरे कार्यक्रम में बने रहने के लिए आह्वान करता हूँ। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो पंकज जी से संपर्क कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए कि कोई दूसरी आपको महत्वपूर्ण बात HRDC से या आपके सर्टिफिकेट या किसी और कार्यक्रम में किसी वेरिफिकेशन की बात होगी तो आप हमारे विभाग से कर सकते हैं। कार्यशाला में कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर RP सिंह जी और डॉक्टर सिंह जी को शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग ये कार्यक्रम बहुत ही के साथ, अच्छे मन के साथ, संकल्प के साथ यहाँ पर प्रपोज किए हैं और इसको आप आगे लेकर के चलेंगे। उसके साथ ही निश्चित रूप से अगर कोई भी जरूरत होगी तो प्रोफेसर RT बेदरे जी, हमारे डायरेक्टर साहब, उनसे संपर्क कर सकते हैं और मुझसे भी। मैं इस मंच पर माननीय कुलपति मैडम हमसे जुड़ी, उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। हम चाहते हैं कि मैडम आपका मार्गदर्शन और आपकी उपस्थिति हर कार्य में बनी रहे। से गांधी बैठे हैं और गांधी को किन किन तरीकों से आत्मसात किया जा सकता है, यह और पहले में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सबके लिए एक सुखद क्षण है। आप सभी करीब मैं आप सभी लोगों को गांधी के अनेक पहलुओं पर इस कार्यक्रम में अगर मैं शामिल होता हूं उस पर चर्चा में और भी बातें करूंगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी, और आपका सदैव हम सभी के साथ एक सहयोग रहता है। और निश्चित ही आपके जो आपने जो गांधी जी के बारे में बात की और इस कोर्स के बारे में बात की, आपका आप हमेशा से हम लोगों के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं उत्साहवर्धन का काम करते हैं और हमेशा। और आपने जो हम सभी को मुझे जो पर्सनली मैं कहूँ कि मुझे सम्मान दिया है और मेरे लिए जो आपकी भावनाएं हैं, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। और आप निश्चित ही HRDC में एक स्तंभ की भांति आप अपना सहयोग कर रहे हैं, तो मैं पुनः आपका आभारी हूँ। और मैं अब लगभग हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं, लेकिन साथियों कार्यक्रम जो इसका कह सकते हैं जो मंच हमें प्रदान कर रहे हैं प्रोफेसर RT बेदरे जो डायरेक्टर HRDC हैं, जब तक उनकी बात न हो तब तक शायद लगता है मुझे हमारा कार्यक्रम कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं हालांकि जो हमारे कार्यक्रम की जो इसके थैंक यू के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आई होप आई एम ऑडिबल। हाँ जी सर, हाँ यू आर ऑडिबल सर। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। यस सर, यू आर ऑडिबल। थैंक यू। Respected chairperson of inaugural session of this short-term course on a dialogue with Mahatma Gandhi, a contemporary discourse. Our beloved Vice Chancellor, Professor Nilima Gupta ji, chief guest of this session, Professor Kumar Ratnam ji, Honorable Member Secretary of ICHR, our mentor and our guide, Professor Ambika Dutt Sharma ji, Dean Faculty of Humanities and Social Sciences, our senior colleague, Professor B.K. Srivastava ji, Head Department of History, Professor Dubey ji, Head Department of Indian Ancient History, and Dr. Vivek Jaiswal ji, who attended this session as a media officer, then Dr. Anurag ji, and my colleague
Dr. Kanya Tripathi ji, and course coordinators, Dr. Pankaj Singh ji and Dr. Rajendra Pratap Singh ji. In fact, we have listened to our Honorable Vice Chancellor, Ma'am, and Chief Guest, Professor Kumar Ratnam ji. So I am not going to say anything on the topic of this course, but I would just like to share with you the genesis of this course, how this course came into existence. I remember that last year we conducted one short-term course on a dialogue with Dr. B.R. Ambedkar, discourse in social sciences. And after the completion of that course, one day Dr. Pankaj ji came to me and he said that, sir, why can't we organize one short-term course on Mahatma Gandhi? As far as I know, Dr. Pankaj ji is maddened with the philosophy of Mahatma Gandhi and his life. So he's passionate about him. So therefore we decided that we should go ahead with that. And we have taken very effort to invite the renowned person from the country to speak and to have a dialogue with Mahatma Gandhi. Now we know that there are many scholars who speak on Gandhiji. There are many scholars who have studied Gandhiji. And I see that Professor Ratnamji is there. My colleague Dr. Kanaya himself is a scholar on peace studies and Gandhi studies. So there are so many examples like him. But again we have to see there are some beliefs and misbeliefs about our national heroes, like Mahatma Gandhi ji, Jawaharlal Nehru ji, and so many people. At this moment, I would like to request Pankaj ji and Raghavendra Pratap ji that this dialogue with our national heroes should not stop here only. Because these are the superheroes like Mahatma Gandhi ji, Dr. B.R. Ambedkar ji, and many more. But in future, we should have dialogue with Nehru ji. We should have dialogue with Sardar Patel ji. We should have dialogue with Netaji Subhash Chandra Bose ji. We should have dialogue with Pandit Madan Mohan Malviya ji, and many more like this. Because we see that our history we have confined our heroes to certain areas only. For example, we take Nehruji as only first Prime Minister of India. Dialogue, and I am very confident that in future also this dialogue with our national heroes will continue. And with all respect, with all request, I wish all the best for the successful or fruitful completion of this workshop. And finally, let me come to the job that I have been assigned to. At the very outset, I would like to extend my heartfelt thanks to our beloved Vice Chancellor, Ma'am, Professor Nilima Gupta ji. As I was listening to her, she is a lady with willpower to realize her dream. And just now, she spoke of her dream of establishing a Gandhian museum in Sagar. It is a very nice initiative by her. Already we are having a Gaur museum, and a museum in Gandhi will add sugar to that. So my thanks are to do to her also. At the same time, I am very thankful to Professor Kumar Ratnam ji, who out of his previous schedule shared some moments with us, and he described with us the various forms of Mahatma Gandhi ji as a journalist, as a national leader, as an initiator of civil disobedience, and so many things. At the same time, I am very grateful to Professor Ambika Sharma ji for his guidance, being off screen, Professor B.C. Srivastava ji, Professor Vivek ji, and all those people, Professor Anurag ji and Vivek ji, who joined this inaugural session, and they are taking efforts to make this course very successful. And finally, I am thankful to my colleague Dr. Kanaya Tripathi ji, and most of all, our participants. I see that more than 25% participants here are attending the course of HNDC for third time. I don't say second time, third time. Because I can see Tondiji here, Badarge ji is there, Ujwala ma'am is there,
Rohidas Kadimji, there, Nakade, there so many people are here who are attending the HRDC courses for the third time, and there are many people who are attending some course of HRDC second time, and I'm quite चलिए, सर का कनेक्शन टूट गया है, तो मैं पंकज जी से कहूँगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू के कारण दिक्कत हो रही है जी। हाँ, नेटवर्क। सर पंकज जी, ओवर टू यू पंकज जी, ओवर टू यू प्लीज। पंकज, मेरी बात खत्म हो चुकी है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। पंकज जी, आप अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं ये उद्घाटन सत्र था, और क्योंकि प्रोफेसर बेदरे सर ऑन द वे हैं, इसलिए कनेक्टिविटी इशू है और कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन कोर्स से संबंधित जो भी जानकारी होगी उसके लिए डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, और आगे भी कोई परेशानी आएगी तो HRDC हमारे साथ है, इसके लिए कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पे अभी हम लोग 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। आप सभी, मैं कहूंगा कि आप जुड़े रहें, चाहें तो आप अपना कैमरा ऑफ करके शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं, और शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद 12 बजे आप जुड़े, क्योंकि 12 बजे हमारे साथ प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक और गांधीवादी चिंतक माननीय रघु ठाकुर जी होंगे, और वो गांधी जी से उनके विचारों के बारे में हमसे बात करेंगे। तो साथियों, ये पहला सत्र यहीं पर, सर थोड़ा पहला सत्र जो है यहीं पे हम लोग समाप्त घोषित करते हैं। और मैं सभी साथियों से कहूंगा कि आपको अटेंडेंस की लिंक आपको दी जाएगी। आज चूंकि पहला दिन है तो अटेंडेंस की लिंक अभी हमने नहीं दी है। अटेंडेंस की लिंक आपको सुबह और शाम दोनों सेशन में हम देंगे, और फीडबैक लिंक भी शाम को आएगी। फीडबैक लिंक भी आपको सारे पार्टिसिपेंट्स का भरना होगा, और ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचित करते रहूंगा। और ठीक 12 बजे मैं कहूंगा कि आप लोग ग्रुप अभी छोड़े, गूगल मीट छोड़े नहीं, बस आप 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और जुड़े रहिए। मैं 12 बजे ठीक हमारे बीच में माननीय राघु ठाकुर जी होंगे, समाजवादी चिंतक और गांधीवादी चिंतक। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पंकज जी, हाँ जी सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है जी, बताएं। कि सर ये थोड़ा जो अटेंडेंस लिंक का है ना, उसका टाइमिंग्स बता दिए, वरना लोग अटेंडेंस दे नहीं पाते हैं, वो बंद जाता है। ठीक है, किस टाइम तक रहेगा? जी, मैं बिल्कुल आपको सूचित